50% बढ़ा है। आप ये लगा लो कि वोट लोकसभा में घटा था तो बीजेपी को नुकसान हुआ क्योंकि हम नहीं निकले वोट डालने के लिए। अब जब वोट परसेंटेज बढ़ा है, पिछली शायद नहीं मैं 2020 में शायद 52% कुछ ऐसा था। नहीं वो लोकसभा में भी वोट परसेंट, पटना में वोट परसेंट लोकसभा में भी 65 ही रहा है, 0.1% उससे ज्यादा है। इंडिया का मैं बता रहा हूँ जो हाँ, ओवरऑल इंडिया का ही परसेंटेज बढ़ा है। इंडिया के बता रहा हूँ। जैसे साबित क्या होता है, उसको साबित करने वाली बात है कि बीजेपी वहां 20-21 साल से है, लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं तो डेवलपमेंट हो रही है, अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोगों में इंटरेस्ट जाग रहा है, और किसके लिए वोट करने जा रहे हैं ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है भाई। डिप्टी सीएम की गाड़ी के ऊपर गोबर भी फेंका जा रहा है, जूते भी फेंके जा रहे हैं, उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो वो क्या चीज? ये गुंडागर्दी तो महागठबंधन वाले ही कर रहे हैं ना, है ना। डिप्टी सीएम तो बीजेपी के ही है, ठीक है ना। ये गुंडागर्दी महागठबंधन वाले लोग ही कर रहे हैं। उन्होंने क्लेम किया कि हाँ ऐसे किया जा रहा है, इस टाइप से दिख रही है तो मैडम करना पड़ेगा। हार दिख रही है तो वहाँ के जो विधायक है, कौन सा उसके जो साथी है, उसने तो यहाँ तक पुलिस ऑफिसर को धमकी दी है जिंदा जलाने की। शायद आप लोग को नहीं पता हो, ये शायद यहाँ का है, सहरसा का है, कहाँ का है, ऐसे कुछ है। तो ये है तो गुंडागर्दी तो देखिए इनका मतलब स्टार्टिंग से ही रहा। 15 साल इतनी भयंकर गुंडागर्दी की है। गुंडागर्दी तो इनके लिए छोटा हो जाता है, ये तो महानरसंहार करते थे। नीतीश जी ने बोला कि भाई वो नरसंहार जितने हुए हैं 15 साल में, हमारे शासनकाल में एक भी नरसंहार नहीं हुए। और दूसरा आपका सवाल था मैडम कि ये आप जो बीजेपी आई, मतलब क्या सवाल था? राहुल जी का जो ये 25 लाख का उन्होंने हरियाणा में घोटाला बताया है, उसको एक कैसे उस वोट चोरी घोटाला, मतलब वोट चोरी का घोटाला, वोट चोरी का घोटाला, हाँ वोट चोरी घोटाला। देखो मैडम, ये 2 बार मीडिया के सामने आ चुके हैं, कुछ निकला उसमें? तीसरी बार आए हैं। तीसरी बार आए हैं तो आप मीडिया में देख लो, अगर ऐसे कुछ होता तो पब्लिक यहाँ की वो नहीं है, अपने आप ही जवाब देती, नहीं देती। तो इनके पास कुछ नहीं है ऐसा, खाली पब्लिक में और जनता में भ्रम फैलाने के अलावा ये कुछ नहीं कर रहे। जिसके लिए ये इतने उछल रहे थे, वहाँ वो कौन सी मॉडल है, ब्राजील की मॉडल खुद सामने आती है, वीडियो बनाती है और वो रिलीज करती है वीडियो, बाकायदा ऐसे बोलती है कि देखो मेरा 20 साल पुराना वाला फोटो को यूज करा जा रहा है। अब तो ओल्ड लेडी हो गई है वो, तो अब बता रहे कि वो सैलून में भी काम करती है, तो बताया मेरा पुराना 20 साल पुराना वाला फोटो यूज करके इंडिया में आपस में देखो कैसे लड़ रहे हैं। उसको तो यहाँ तक ये भी नहीं पता है, हिंदी भी नहीं आती है, और कहते कि इधर उधर वोट डलवा दिए। अब ये बताओ, आपने किसी का नाम पिंकी बताया, किसी का नाम वो बताया, सरस्वती बताया, नहीं सारी जो लेडीज है सामने आई है कैमरे में, तो सबने यही बताया हमने तो वोट डाला है। कैसे एक लड़की ने नहीं वोट डाला है, ये है। यानी कि आपका जो एक सोच है, जो बिहार में एक बात चल रही है कि बदलाव होगा, बदलाव इस मुद्दे पे होगा। वहाँ के युवा बोल रहे हैं हमें रोजगार चाहिए। 18-20 साल से एनडीए की सरकार है। एक सेकंड पहले मोबाइल, मैं कह रहा हूँ, देखो बिहार में जो वहाँ के युवा हैं वो चाहते हैं बदलाव इसलिए चाहते हैं। आपने देखा होगा लास्ट ईयर जो पिछले साल 2020 में वो इलेक्शन हुआ था और इस बार हुआ है, वोटिंग परसेंट जब भी बढ़ा है, इतिहास रहा है, उस करंट सरकार के खिलाफ पड़ता है। तो अगर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, करें यही आना है तो जाओ, वोट उतना ही पड़ता है, एवरेज रहता है। लेकिन जब वोट परसेंट बढ़ता है 8 से 10% वोट बढ़ना, इसका मतलब परिवर्तन है। परिवर्तन इसलिए है, युवा करे रोजगार चाहिए। अभी इन्होंने बोला 1 करोड़ रोजगार देंगे। इतना दिन आप कहाँ पे थे? क्या केंद्र की सरकार नहीं थी या इनका बजट नहीं था? बजट कहाँ से आ गया? चुनाव आया तो 10-10 हजार रुपया हमारे महिलाओं के अकाउंट में डाल दिया गया। क्यों? वोट खरीदने के लिए। वहाँ के युवा कह रहे हैं हमें रोजगार चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। हम कब तक बिहार से जाके दूसरे राज्यों में धक्के खाते रहेंगे? और देश विपक्ष कह रहा है हम रोजगार देंगे, वो कह रहे हैं कट्टा, पिस्टल, न जाने क्या क्या शब्द। प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे बिहार की छवि को खराब करते हैं। अब बताओ, कट्टा, ये सब पिस्टल, ऐसी बातें बोल रहा है प्रधानमंत्री को, कहाँ से गरिमा है? बताइए जी, कहां से करें? कट्टा तो दिखाते ही थे जिस समय बीजेपी आरजेडी की सरकार ने अपने भाषण में कहा, मोदी साहब ने जो बोला, तो कट्टा तो बहुत छोटी महानरसंहार की बात कर रहा हूँ। नरसंहार होते थे आरजेडी की जब सरकार थी तो, और ये देखिए नीतीश की सरकार में एक भी ऐसा नरसंहार, कोई नरसंहार टाइप नहीं संहार। अच्छा मैं बताता हूँ, अभी दुलार चंद यादव कौन थे, किसने मारा? आप नहीं, अरे आप क्या बोल, आप नहीं सुन दो। अभी कुछ दिन पहले कुशवाहा समाज के 3 लोगों की हत्या कर दी, गलारेत के एसआई की हत्या कर दी जाती है। ये क्या है? ये जंगल राज सुशासन बाबू की सरकार है। गृह मंत्री अमित शाह, ये देश के प्रधानमंत्री वहां पे रैलियां कर रहे हैं, वहां पे ऐसी घटनाएं हो जा रही है, क्यों हो रही है? और
मोकामा में कुछ दिन पहले की 47 की फायरिंग होती है एक दूसरे में, कुछ दिन के बाद उठा के पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, आनंद सिंह को आनंद फाना में जेल में डाल देते, फिर जेल से बाहर आ गए। 40 गाड़ियों से जो बंदा चुनाव आचार संहिता की कुछ लिमिटेड होती है, 40 गाड़ियों से काफिला से निकल रहा है, अपने मीडिया के कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहा है कि मैं 40 गाड़ी से था। तो आप बताओ उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? चुनाव आयोग कहाँ पे है? आप बताओ 40 गाड़ी से काफिला अलाउ है किसी भी प्रत्याशी को चुनाव प्रचार करने के लिए? इनसे पूछिए आप। बताइए जी। ये जैसे सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, एक वहां पे क्राइम हो गया, एक वहां हो गया, एक वहां हो गया, ठीक है, सारे क्राइम को डेटा को मैंने मान जनता सरकार को, हाँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। 4-5 डेटा इन्होंने गिरवा दिया। जब सरकार को घेर रहे हैं तो 20 साल तो छोड़िए, कम से कम 5 साल से कंपेयर कीजिएगा ना, इनके 5 साल के। अब डेटा वहां पे डीजीपी पुलिस का बड़ा आला ऑफिसर कर रहा है कि हर एक तरह के क्राइम का डेटा कम हुआ है, तो यही बोलिएगा ना सरकार को, यदि आपको ये डिफेंड करना है या वो करना है। तो एक वहां पे हत्या हो गया, एक वहां पे क्राइम हो गया, एक वहां हो गया, ऐसे बोलते हैं मीडिया में। क्या बात कर रहे हैं मोदी? अभी राहुल जी ने 25 लाख वोट चोरी का हरियाणा में अभी दिखाया।